हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शौची से कोई आकर कहता है कि शौची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसे घूर रहा था, तभी ही उसकी वाइफ आकर कहती है कि मैं यहाँ शॉपिंग कर रही थी और तुम पलक झपकाते ही गायब हो गए। तो वो कहता है कि मैं अभी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो पत्नी कहती है कि तुम ना मेरी कपड़े खरीदने में मदद करो। वो कहता है कि मैं लोगों को मारने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ कपड़े खरीदने की पड़ी है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन है, मेरे साथ शॉपिंग करना या फिर इन लोगों को मारना। पति कुछ भी नहीं बोल रहा था, तो पत्नी शौची एंड शौतियान से कहती है कि तुम्हें क्या हमारा झगड़ा देखना है, निकलो यहाँ से। आगे पत्नी अपने पति को लेकर मारते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद शौतियान पूछता है कि शौची ये कौन था। तो शौची कहती है कि ये मीना था, मेरी ही तरह एक कैट डीमन है। इसने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो ये बस मुझे मारना चाहता है। शौतियान कहता है कि ये तो कितना ज़्यादा क्रूर है, पर शौची कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक कैट डीमन हूँ तो मेरी 9 जिंदगियाँ हैं, अगर एक चली भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शौतियान पूछता है कि वैसे तुमने मीना की ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शौतियान कहता है कि क्या कहा मैं। तो वो कहती है कि हाँ, तुमने मेरी मदद की, तब से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शौतियान कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं एक डीमन हंटर हूँ। तो शौची उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है एंड कहती है कि आगे चलकर तुमने मुझे किस करने नहीं दिया ना, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौतियान कहता है कि ये कितना अनोइंग है। शौची कहती है कि जियांगचन ने ठीक कहा था, किस करने के बाद हमें खुशी मिलती है। अगले दिन इनकी शॉप पर शियू आई थी। शियू अभी मेकअप कर रही थी, तो शौची उसे पूछती है कि ये क्या है। तो शियू उसे कहती है कि इसे मेकअप कहते हैं, ये हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। शियू को कुछ जल्दी थी जाने की, तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शौची उसके मेकअप को लगा लेती है। जब वो बाहर आती है तो शौतियान उसे देखकर डर जाता है। वहाँ पर मोटू इमोर्टल बाबा बनकर आता है। वो जियांगचन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मीना के पास है डार्क फॉरेस्ट में। पर जब वो शौची को देखता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। जियांगचन शौची का मेकअप ठीक करता है। फिर बाबा कहते हैं कि जियांगचन तुम्हारी गर्लफ्रेंड डार्क फॉरेस्ट में मीना नाम के कैट डीमन के पास है। पर जब पीछे मुड़कर वो देखता है तो यहाँ पर ये तीनों यात्रा के लिए रेडी थे। वो उसे कहता है कि रुको जरा, मीना से फाइट करना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें एक हथियार चाहिए होता है। आज ही उसका ऑक्शन होने वाला है, तो तुम वहाँ से उसे ले सकते हो। वो इमोर्टल बाबा तो जियांगचन को एक कपड़े देते हैं, जिसके कारण वो 15 दिन तक जिंदा दिखाई दे सकता है। शौची कहती है कि बाबा, आप जियांगचन की मदद कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, फिर आप मुझे एक ही झटके में इमोर्टल क्यों नहीं बना देते। तो बाबा कहते हैं कि पागल लड़की, तू इस कहानी की फीमेल लीड है, क्या तू 9वें एपिसोड में ही इस कहानी को ख़त्म कर देना चाहती है। दूसरी तरफ मास्टर सीनियर को डांट रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से कैट डीमन अभी तक नहीं मिली और स्नैक डीमन जो पकड़ी गई थी वो भी भाग गई। जल्दी से जाओ और मेरे लिए स्नैक डीमन को ढूंढ कर लाओ। मैंने 20 सालों से इस चीज़ का इंतज़ार किया है, अब मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता। अगले सीन में ये तीनों ऑक्शन में गए थे। वहाँ पर जब वो हथियार बाहर आता है तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, पर तभी ही कोई आकर उस हथियार को खरीदने की बात करता है। उस इंसान ने काले कपड़े पहने हुए थे। वो उस हथियार को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से भागने लगता है, तो ये तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो इंसान इन तीनों से कहता है कि अगर ये हथियार तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। शौतियान कहता है कि पहली बात कि तुमने इस हथियार को चुराया है। तभी ही शौची कहती है कि इसको तो मैं देखती हूँ। वो उससे लड़ने के लिए चाहती है, पर वो बंदा शौची को एक ही झटके में हरा देता है। ये देखकर शौतियान शौची को सीपीआर किस देने वाला था, पर जियांगचन कहता है कि रुको, तुम इसका फ़ायदा उठा रहे हो। शौतियान शौची के हाथ में अपने सीनियर का बैच देखता है, तो वो चिल्लाकर कहता है कि सीनियर आप। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो शौतियान कहता है कि मुझे भी नहीं पता था, पर आपने खुद बता दिया। तो सीनियर कहता है कि छोड़ो इसे, वैसे अब से ये हथियार मेरा हुआ। तो शौची कहती है कि देखो, हमें ये वापस लौटा दो, क्योंकि हमें जियांगचन की गर्लफ्रेंड शाओशुई को इससे ढूंढने के लिए जाना है। तो सीनियर कहता है कि शाओशुई, अच्छा तो वो स्नैक डीमन। ये दोनों ही कहते हैं कि जियांगचन तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या एक स्नैक डीमन है। तो वो कहता है कि हाँ। शौतियान कहता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला।
जियांगचन कहता है कि ये सारे डीमन हंटर डीमन को पकड़कर उसे बेरहमी से मारते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड शौशुई ने किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया था, फिर भी उसे पकड़ा गया। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो सीनियर के पास से उस हथियार को छीन लेता है। सीनियर कहता है कि ये क्या था, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगा। आगे ये तीनों डार्क फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। रात हो जाती है। इस रात के अंधेरे में मोटू डाकू बनकर आता है। शाओतियान उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है तो वो भी हंसता है। फिर तो यहाँ पर हंसने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। ऐसे हंसते हंसते सुबह हो जाती है। चांग चैन शौची को उठाता है। शौची कहती है कि क्या हम जीत गए। डाकू हंसते हंसते मर जाता है तो चांग चैन उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा था। आगे ये लोग अपनी जर्नी को शुरू कर देते हैं। फिर से मोटू एक डीमन बनकर आता है। वो इनके आसपास ऐसे घूम रहा था तो पेड़ से टकरा जाता है। शाओतियान कहता है कि इसे छोड़ो, हम आगे चलते हैं। पर मोटू फिर से आता है, कहता है कि अभी मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है। वो सभी को हाथ दिखाकर कहता है कि ये मेरा जो हाथ है ना, वो जहर से भी जहरीला है। ये सुनकर शौची उसे कहती है कि तुम हमें मारना मत, मैं तुम्हें एक बुक देती हूँ, इस बुक के जरिए तुम अपने हाथ को ठीक कर सकते हो। वो कहता है कि सच में। जब वो उस बुक को फ्लिप कर रहा था तो वो गलती से अपनी उंगली चाट लेता है एंड वहीं पर ही मर जाता है। फिर ये लोग रात में रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। यहाँ पर चांग चैन की गर्लफ्रेंड उसे देखने के लिए आती है, पर दूर से ही ऐसे देखकर चली जाती है। अगले दिन ये लोग मीना के महल में पहुँच गए थे। जियांगचन कहता है कि शौशुई, मैं तुम्हें आज बचा ही लूँगा। वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर कोई नहीं था, पर तभी ही मीना हंसते हुए आता है तो शाओतियान कहता है कि इस कहानी के विलन को हुआ क्या है, जो भी आ रहा है वो बस हंस ही रहा है। जियांगचन कहता है कि कहाँ पर है शौशुई, तो वो कहता है कि शौशुई को बुलाया जाए। शौशुई वहाँ पर आती है तो जियांगचन उसके पास जाने लगता है, पर मीना अपने जादू की मदद से जियांगचन को दूर करता है। फिर शौची मीना से लड़ने के लिए जाती है, पर मीना उसे एक ही झटके में हरा देता है। यह देखकर शाओतियान कहता है कि ठीक है, अब तो मुझे इस हथियार का यूज़ करना ही पड़ेगा। शाओतियान बड़ा ही चौड़ मारता हुआ उसे मारने के लिए चाहता है तो मीना कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। शाओतियान उसके पीठ की मसाज करने लगता है तो जियांगचन कहता है कि सीक्रेट हथियार क्या इस काम भी आ सकता है, मुझे ये बात पता नहीं थी। मीना अब थोड़ा होश में आ जाता है। वो कहता है कि तुम इस छोटी सी चीज़ से मुझे हराना चाहती हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। पर अगले ही सीन में वो इन चारों को अलविदा कह रहा था। जाते टाइम शौशुई मीना को आंख मारती है तो वो भी उसके सामने आंख मारता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शौशुई कहती है कि अंकल, मैं जानना चाहती हूँ कि जियांगचन क्या मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ, मैं बस उसका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती हूँ। तो मीना कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म होता है। मीना की वाइफ आकर कहती है कि तुम क्या दूसरी लड़कियों के सामने आँख मार रहे हो। वो उसे मारते हुए अंदर लेकर जाने लगती है। आगे ये सभी लोग मैजिक ग्रोसरी स्टोर में वापस आ जाते हैं। शौशुई जियांगचन को एक फल खाने को देती है, जिसके कारण जियांगचन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो उसे पूछता है कि शौशुई, तुम शादी को छोड़कर भाग क्यों गई थी। तो शौशुई कहती है कि मैं भागी नहीं थी, पर कुछ डीमन हंटर ने मुझे पकड़ लिया था। उसका जो मास्टर था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो लोगों की भलाई के लिए नहीं, पर अपने फ़ायदे के लिए डीमंस को पकड़ता है। वो किसी बुक के नुस्खे को आजमा कर हमें टॉर्चर करता है, क्योंकि उस बुक में ये लिखा था कि अगर कुछ डीमंस को वो इकट्ठा कर लेगा तो उसकी बॉडी इमोर्टल हो जाएगी। शाओतियान कहता है कि चुप रहो मेरे मास्टर, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो जियांगचन कहता है कि शौशुई कभी झूठ नहीं बोलती। तो शाओतियान कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हें अभी के अभी मार देता हूँ। शौशुई कहती है कि तुम सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होते हो, बेरहम कहीं के। सो गाइस, पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना।